हेलो दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है ग्रीन टॉक चैनल में। जैसा कि आप जानते हैं, मेरा नाम है नरेंद्र कुमार और यहाँ पर हम नॉलेजेबल फैक्ट्स के बारे में बात करते हैं। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है 5G नेटवर्क या फिर 5G रेडिएशन। काफ़ी दिन से न्यूज़ के अंदर ये चर्चा में है कि 5G जो रेडिएशन है, इसकी जो टेस्टिंग हो रही है, इसकी वजह से अलग अलग प्रकार की जो घटनाएं आपके सामने देखने को आपको मिल रही हैं सोशल मीडिया के माध्यम से। हकीकत में तो शायद किसी ने नहीं देखा होगा, लेकिन सोशल मीडिया के माध्यम से जो भी आपको न्यूज़ मिल रही हैं या फिर आप जो भी देख रहे हैं कि इससे चिड़िया मर रही हैं या फिर लोगों को करंट लग रहा है या फिर इससे कैंसर हो रहा है, ब्रेन ट्यूमर हो रहा है, तो दोस्तों इसी के बारे में आज हम बात करने जा रहे हैं। बने रहिए मेरे साथ, चलिए शुरू करते हैं। अगर मैं दोस्तों बात करूं मोबाइल फोन्स की या फिर किसी भी वायरलेस नेटवर्क की, तो इसकी दोस्तों शुरुआत हुई थी 90s में। और 90s में ये जो वायरलेस नेटवर्क था, इसमें रेडिएशंस को ओपन स्काई में छोड़ने से पहले सबसे पहले टेस्टिंग की गई थी। और वो टेस्टिंग की गई थी एक चूहे के ऊपर, जिसमें हमें देखने को मिला कि कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई है सिवाय हीटिंग के। तो अगर पावर की बात करें तो 90s के हिसाब से जो पावर दी गई थी वही पावर आज भी मेंटेन है, ज़्यादा फेरबदल नहीं किया गया है। आप इस चीज़ का अंदाजा नेटवर्क से ही लगा सकते हैं। लेकिन दोस्तों, जो 5G आने वाला है, जिसकी टेस्टिंग इस टाइम पर चल रही है, उसमें और इस पुराने नेटवर्क में जमीन आसमान का अंतर है। तो बने रहिए मेरे साथ, मैं आपको बताऊंगा किस प्रकार से ये खतरनाक है या फिर आपके लिए फायदेमंद साबित हो सकता है। बात करते हैं कैसे, तो मैं अब आपको गहराई में चल के समझाता हूँ। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि WHO के मुताबिक कोई भी अभी तक कोई भी ठोस पुख्ता सबूत नहीं है जिससे कि ये साबित किया जा सके कि 5G जो रेडिएशंस हैं या फिर 5G जो नेटवर्क है वो हो या फिर 4G नेटवर्क हो, इससे कोई भी नुकसान होता है WHO के अनुसार। अब मैं आपको बता दूं कि जो मोबाइल फोन्स होते हैं जिनके अंदर से रेडिएशंस निकलती हैं, दोस्तों ये रेडिएशंस दो प्रकार की होती हैं, आयोनाइजिंग एंड नॉन आयोनाइजिंग। WHO के अनुसार ये माना गया है कि जो नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशंस होती हैं ये खतरनाक नहीं होती हैं, और जो आयोनाइजिंग रेडिएशंस होती हैं ये बहुत खतरनाक होती हैं। अगर मैं आपको एग्जांपल दूं तो नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशंस के अंदर जो है रेडियो वेव्स हो गई, आपकी माइक्रोवेव्स हो गई। देन अगर मैं आयोनाइजिंग रेडिएशंस की बात करूं तो एक्सरेज हो गई, गामा रेज हो गई। दोस्तों, एक्सरेज या गामा रेज ये वही रेडिएशंस हैं जो किसी भी न्यूक्लियर एक्सप्लोजन के बाद उस जगह पे फैल जाती हैं। हम कहते हैं ना कि कहीं पर न्यूक्लियर एक्सप्लोजन हो गया, जैसे कि रशिया के अंदर हम बात करें, एक शेरनोबिल नाम की जगह है जहां पर एक न्यूक्लियर एक्सप्लोजन हुआ था एक पावर प्लांट के अंदर, जिससे कि वहां पर गामा रेडिएशंस फैल गई थी। तो ये जो रेडिएशंस होती हैं ये काफ़ी ज़्यादा खतरनाक होती हैं, और इतनी ज़्यादा खतरनाक होती हैं कि आपके टिश्यूज़ तक को डैमेज कर सकती हैं। बॉडी में टिश्यूज़ जो होते हैं इनको डैमेज कर सकती हैं, सेल्स को डैमेज कर सकती हैं, और आपको ब्रेन कैंसर, ब्रेन ट्यूमर, न जाने कितने प्रकार की बीमारियां हो सकती हैं। अगर मैं आयोनाइजिंग की बात करूं तो आयोनाइजिंग जो रेडिएशंस होती हैं ये कार्सिनोजेनिक होती हैं नेचर में। कार्सिनोजेनिक का मतलब होता है ऐसी कोई भी चीज़ जो आपको कैंसर कर सकती है। जैसा कि हम मना करते हैं कि प्लास्टिक के बर्तन में खाना नहीं खाना चाहिए, या फिर प्लास्टिक की बोतल में पानी नहीं पीना चाहिए, या फिर कोई भी गर्म चीज़ प्लास्टिक के बर्तन में नहीं खानी चाहिए, क्योंकि प्लास्टिक के बर्तन भी कार्सिनोजेनिक नेचर में आते हैं। कार्सिनोजेनिक का मतलब कि जो भी चीज़ आपको कैंसर कर सकती है वो कार्सिनोजेनिक होती है। अब बात करते हैं कि 5G नेटवर्क या 4G नेटवर्क से कोई नुकसान है या नहीं है। अगर WHO की बात करूं तो WHO के अनुसार तो यही माना गया है कि इनसे कोई भी घाटा नहीं है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि जो जितनी भी टेलीकम्युनिकेशन कंपनियां हैं दोस्तों, टेलीकम्युनिकेशन कंपनियां हो या वायरलेस नेटवर्क की कंपनियां हो, जितनी भी आपकी जो बड़ी बड़ी कंपनीज है, जैसे कि मैं बात करूं चाइना के अंदर एक कंपनी है हुआवे, जो कि इस टाइम पर 5G नेटवर्क पर सबसे ज़्यादा काम कर रही है। तो दोस्तों, इन कंपनीज का रेवेन्यू बहुत ज़्यादा होता है, और WHO एक सरकारी संगठन है, तो सीधी सी बात है जिस चीज़ से आपको फायदा हो सकता है उसकी आप बुराई नहीं करेंगे। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि कुछ कंट्रीज के अंदर पब्लिक फंडिंग से कुछ रिसर्च एंड टेस्टिंग हुई है, और उनके अंदर ये पाया गया है कि जो 5G रेडिएशन है ये भी कार्सिनोजेनिक है नेचर में। मतलब कहने का ये है कि ये भी आपको कैंसर कर सकती है, ये बर्ड्स पर, चिड़ियाओं पर इफेक्ट डाल सकती है, उनको मार सकती है। दूसरी चीज़, इसके बहुत सारे नुकसान हो सकते हैं, क्योंकि ये भी कार्सिनोजेनिक है नेचर में, और ये हार्मफुल है आपके एनवायरनमेंट के लिए और कुछ स्पीसीज के लिए। अगर मैं बात करूं दोस्तों बर्ड्स की, तो आपने देखा होगा कि अपने घर में आप बैठे हैं, किसी पेड़ के नीचे आप बैठे हैं, आपके पास आकर के कोई बर्ड बैठ जाती है, कोई चिड़िया बैठ जाती है, तो आप एक छोटा सा हाथ भी हिलाएंगे तो वो चिड़िया वहां से उड़ जाती है। कहने का मतलब ये है कि बर्ड्स जो होती हैं वो सबसे ज़्यादा सेंसिटिव होती हैं। तो आप सोच सकते हैं कि इन रेडिएशंस का कितना फर्क पड़ता होगा बर्ड्स के ऊपर। दोस्तों, आपने एक मूवी देखी होगी अक्षय कुमार की 2.0, उसके अंदर भी आपने देखा होगा कि किस प्रकार से ये चिड़ियों पर हार्मफुल है ये 5G रेडिएशंस। दोस्तों, आपके क्या व्यूज हैं इसके ऊपर, आप मेरे को कमेंट में बता सकते हैं। अब बात करते हैं फ्रीक्वेंसी बैंड की। तो जो 3G का जो फ्रीक्वेंसी बैंड होता है वो 1.8 से 2.5 गीगाहर्ट्ज तक होता है। जो 4G का फ्रीक्वेंसी बैंड होता है वो 4 to 8 गीगाहर्ट्ज होता है। और यहीं पे अगर मैं बात करूं 5G के फ्रीक्वेंसी बैंड की, तो 5G का फ्रीक्वेंसी बैंड 28 to 39 गीगाहर्ट्ज होता है। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जमीन आसमान का अंतर है। अब दोस्तों, सवाल आता है कि क्या करें,
ऐसे में क्या करें, कैसे मतलब बचें इससे, या फिर क्या हमको करना चाहिए। तो सबसे पहली चीज मैं आपको बता दूं कि इसकी अभी कोई जरूरत है नहीं है इसको लाने की। एक्चुअली दोस्तों हमारे देश के अंदर जनरेशन या फिर नंबर का खेल खेला जाता है। अभी आप देख सकते होंगे कि 4G को अच्छी तरह से ला नहीं पाए, इंप्लीमेंट कर नहीं पाए और 5G पर काम कर रहे हैं। मतलब कहने का यह है कि पहले 4G को तो अच्छी तरह से लेकर के आ जाओ, जो उसकी रियल स्पीड है वो तो मिलती नहीं है आपको, तो 5G को लाने की क्या जरूरत है। दूसरी चीज दोस्तों, यहाँ पे अगर मैं बात करूं आपसे कैमरे के बारे में, तो आपने देखा होगा कहीं ना कहीं कैमरा टेक्नोलॉजी की अगर बात करूं मैं, तो सबसे पहले एक जमाने में 2 मेगापिक्सल का कैमरा आता था, देन 4 मेगापिक्सल हो गया, देन 8 मेगापिक्सल, देन 16 मेगापिक्सल, देन 64 मेगापिक्सल, और अब 108 मेगापिक्सल आ रहा है। मतलब ये है कि क्वालिटी में तो कोई डिफरेंस आया नहीं, बट मेगापिक्सल्स बढ़ाते चले गए हम। तो इसी प्रकार से मतलब 4G नेटवर्क आ गया, फिर 5G आएगा, फिर 6G आएगा। मतलब ये है कि आप एक बार 4G नेटवर्क को तो अच्छा करें, 5G लाने की क्या जरूरत है। दोस्तों मेरा मानना यह है कि 5G जो नेटवर्क है ये ना ही आए तो अच्छा है, क्योंकि इसका जो हार्मफुल इफेक्ट है लिविंग बींग्स पर या फिर कुछ स्पीसीज पर, वो बहुत ज़्यादा डेंजर है देखने में। मतलब ये है कहने का कि अगर आज 5G लेके आते हैं तो कल दूसरा और स्पेक्ट्रम लेके आएंगे, 6G लेके आएंगे, 7G लेके आएंगे। मतलब कि यह वेवलेंथ हमारी कम होती जाएगी, तो जो कि हार्मफुल है आने वाले समय में स्पीसीज के लिए या फिर ह्यूमन बींग्स के लिए। अब यहाँ पर बात करते हैं प्रिकॉशंस क्या ली जाएं। मैं एक ही बात कहना चाहूंगा कि 5G हो या 4G हो, ज्यादातर वाईफाई का यूज करें। दूसरी चीज, जो फोन है आपका उसको कान पर लगा के ज्यादा देर तक बात ना करें, ब्लूटूथ या ईयरफोन्स का इस्तेमाल करें। बहुत से लोग क्या करते हैं कि फोन कान पर लगाया और तकिए पर सिर रख के सो गए, रात भर फोन रखा रहा कान के नीचे। तो ये भी दोस्तों कहीं ना कहीं गलत है। ज्यादातर हो सके तो वाईफाई का इस्तेमाल करें। दूसरी चीज दोस्तों, अगर आपका काम अगर 4G या 3G से चल रहा है तो 5G को अडॉप्ट ना करें। सबसे बड़ी बात, जैसे कि बहुत से लोग आज भी 3G का ही इस्तेमाल करते हैं, या फिर बहुत से लोग ऐसे जो वाईफाई से ही अपना इंटरनेट चलाते हैं। दोस्तों हमें अपने एनवायरनमेंट का ख्याल रखना चाहिए, और जो भी स्पीसीज हमारी खत्म होती जा रही हैं आने वाले टाइम में ये टेक्नोलॉजी की वजह से, उनको बचाना चाहिए। दोस्तों अगर आप एनवायरनमेंट कंजर्वेशन को सपोर्ट करना चाहते हैं तो जुड़िए हमारे पेज पर। जैसा कि आप जानते हैं मैं एक एनवायरमेंटलिस्ट का काम भी करता हूं, तो हमारा पेज है इंस्टाग्राम पर neat.eco.friendly, जहां पर कि हम अवेयरनेस स्प्रेड करते हैं रिगार्डिंग एनवायरनमेंट कंजर्वेशन। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी, उम्मीद करता हूं आपको कुछ ना कुछ इसमें सीखने को मिला होगा, कुछ ना कुछ नॉलेज मिली होगी। दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो इनको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए धन्यवाद।